कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इन दोस्तों, अमेरिका के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं तब से बिटकॉइन के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें पॉजिटिव बने हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने बिटकॉइन के लिए ईटीएफ फाइलिंग किए और ईटीएफ को अमेरिका ने अप्रूव भी किया। और फिर बातें बनी स्ट्रेटेजिक बीटीसी रिजर्व के बारे में अमेरिका के अंदर, और अमेरिका अभी 2 लाख के आसपास बिटकॉइन को होल्ड करता है। तो वहीं पे हमारा टेंशन खड़ा हो गया कि भाई अमेरिका इतना ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करता है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बातें करता है, बट हमारा इंडिया के अंदर क्रिप्टो की बात करेंगे तो उसके ऊपर 30% टैक्स है। कोई बड़ी कंपनियां इसके अंदर एंटर नहीं की है, ना कोई ईटीएफ के बारे में बातें हुई है, ना कोई बड़ी बड़ी कंपनियां ज़्यादा बिटकॉइन को होल्ड करती हैं। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की बात तो बहुत दूर दूर तक हमें दिख ही नहीं रहा था, बट एक उम्मीद थी कि भाई अमेरिका आ गया है बिटकॉइन के अंदर तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कंट्रियाँ इसे देख के ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद काफ़ी सारी कंट्रियाँ हम लोगों ने देखी कि स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व को ऐड करना शुरू किया। आज एक अच्छी न्यूज़ आती है, पॉलिटिक्स है, उसका नेम है प्रदीप भंडारी, जो कि नेशनल स्पोक पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का बंदा है। और अगर ये बंदा कुछ बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव बोल गया तो आप कहेंगे तो भाई कुछ अच्छा इंडिकेशन मिल जाएगा। देखिए, इसका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, 4 लाख के आसपास फॉलोवर्स है। ठीक है, आज एक न्यूज़ आती है इंडिया टुडे की तरफ से, यूएस बिटकॉइन रिजर्व सिग्नल शिफ्ट एंड ओपनिंग फॉर इंडिया। अमेरिका एक ऐसा सिग्नल देता है कि भाई बिटकॉइन को अमेरिका अगर रिजर्व के अंदर रख सकता है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर बिटकॉइन को, तो इंडिया क्यों नहीं, इंडिया रिजर्व को ओपन क्यों नहीं कर सकता है? क्यों इंडिया बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर नहीं ला सकता है? तो न्यूज़ इंडिया टुडे ने लिखा, और इंडिया टुडे का ऐसा कहना है कि भाई ये बात कौन कर रहा है, ये स्ट्रेटेजी की बात कौन कर रहा है? ये जो पहले हमने नेम देखा ना, प्रदीप भंडारी जी, उसको मेंशन भी किया इंडिया टुडे ने। तो स्टार्टिंग में तो हमें ये लगा कि भाई हो सकता है कि ये फेक न्यूज़ हो, अभी तो इंडिया टुडे कवर कर रहा है, हो सकता है कि प्रदीप जी ने ऐसा कुछ कहा ही ना हो, बिटकॉइन रिजर्व के बारे में बात की ना हो। फिर हम गए उसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के अंदर, तो 1 घंटे पहले खुद पोस्ट किया है, यूएस बिटकॉइन रिजर्व सिग्नल शिफ्ट एंड ओपनिंग फॉर इंडिया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को देख के इंडिया को भी लगता है कि बिटकॉइन जो रिजर्व है उसके अंदर ऐड होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका क्यों एंटर हुआ। तो ये पॉजिटिव बात बनी, सीधा कूदे है रिजर्व के ऊपर। ये इंडिकेशन ये कहता है कि अगर ये बातें बन जाती है जैसे बिटकॉइन रिजर्व के अंदर यूएसए लेता है, उसी तरीके से अगर इंडिया भी कोई अनाउंसमेंट कर देता है आने वाले टाइम के अंदर, तो ये मान के चलो क्रिप्टो वालों की बल्ले बल्ले वहाँ पे भी है कि जो टैक्स है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार आ सकता है। क्रिप्टो में जो नेगेटिविटी है ना इंडिया के अंदर, एकदम से पॉजिटिव हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि डेवलपिंग के मामले के अंदर अमेरिका पीछे छूट जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर इतने दिमाग के बड़े बड़े बंदे पड़े हुए हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ये बातें बननी चाहिए। अभी प्रदीप जी ने लिखा है 1 घंटे पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी बात पॉजिटिव अब इंडिया के अंदर भी होना शुरू हो गई। अमेरिका एडॉप्ट करेगा तो मेरे हिसाब से हर कोई करेगा, ये बात अब यहाँ पे सही साबित हो रही है। आपको कितनी खुशी हो रही है कि अब कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़ा बंदा, कोई बड़ा पॉलिटिक्स, वो बीजेपी का बंदा है और बिटकॉइन रिजर्व के बारे में बात कर रहा है, कितना सही लगता है। आगे दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर मेन से कौन कौन से की पॉइंट्स है जो क्रिप्टो इंडिया जो एक्सपर्ट है उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहले बात यह है, यूएस स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व लॉन्च किया था जनवरी 2025 अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप। बिटकॉइन कितना होल्ड करते हैं, 2 लाख बिटकॉइन होल्ड करते हैं, और उसका अभी का वैल्यू $20 बिलियन है। और ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में लड़ने के लिए काफ़ी अच्छा खासा प्लानिंग है बिटकॉइन को एक्वायर करना। और कहीं ना कहीं देखेंगे अमेरिका के ऐसे 3 स्टेट हैं, वहाँ पे बिटकॉइन इस तरीके से लीगलाइज हो चुका है कि पब्लिक फंड से वो बिटकॉइन को खरीद भी सकता है और बिटकॉइन को होल्ड भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका धीरे धीरे अच्छे से अडॉप्ट कर रहा है। सेकेंड की पॉइंट है इंडियाज अपॉर्चुनिटी। इंडिया शुड कंसिडर इंटीग्रेटिंग बिटकॉइन इनटू इट्स फॉरेन रिजर्व स्ट्रेटजी। तो
फॉरेन रिजर्व स्ट्रेटजी के अंदर बिटकॉइन को ऐड कर सकता है, इसे अपना सकता है, कंसीडर कर सकता है। और यही आर्टिकल को वो नेताजी ने रिपोस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कोई ऐसा बंदा है जो बिटकॉइन के अंदर रुचि रखता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा एमपी है। इंडिया हैज़ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी दैट कुड सपोर्ट डोमेस्टिक बीटीसी माइनिंग। इंडिया के अंदर एक ऐसा एनर्जी है वो बिटकॉइन माइनिंग को अच्छे से सपोर्ट कर सकता है, सिमिलर टू भूटान मॉडल, मतलब यहाँ पर भूटान मॉडल जैसा। तो माइनिंग के बारे में भी सोचा गया है इस आर्टिकल के अंदर। आगे भूटान का एग्जांपल देखेंगे तो 2021 के अंदर हाइड्रो पावर की मदद से भूटान ने बिटकॉइन को माइनिंग किया था और $1 बिलियन प्लस बीटीसी रिजर्व 2025 तक उसने कंप्लीट किया है। तो कहीं ना कहीं इतना छोटा कंट्री इतना रिजर्व क्रिएट कर सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता है। आगे, व्हाट मैक्स बिटकॉइन यूनिक। बिटकॉइन यूनिक क्यों है, क्यों यूनिक बनता है? तो एक तो डिसेंट्रलाइज, फिक्स सप्लाई, मतलब 21 मिलियन सप्लाई, उससे ज़्यादा नहीं है। नो सेंट्रल इश्यूर, इससे कोई सेंट्रल इश्यू नहीं कर पाएगा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। नाउ ऑफिशियली ट्रीटेड एज अ कमोडिटी बाय द यूएस SEC। अब कमोडिटी के अंदर अमेरिकन SEC ने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतना कुछ हो चुका है तो दूसरी कंट्री को तो ऑटोमेटिकली इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ऑलमोस्ट कूद चुका है और कमोडिटी की तरह SEC है, अमेरिकन SEC उसे ट्रीट कर रहा है। ठीक है, दूसरी कंट्रियां क्या देखती है कि भाई इस एसेट है या क्या है। व्हाइट हाउस क्या कहता है, तो व्हाइट हाउस ऑलमोस्ट डिजिटल गोल्ड कह चुका है। आगे हम बात करेंगे नीड फॉर रेगुलेटरी क्लैरिटी इन इंडिया। तो रेगुलेशन की क्लैरिटी इंडिया के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि अभी देखेंगे बहुत बड़ा टैक्स तो लगा दिया है बट अभी भी अनरेगुलेटेड है। तो इंडिया के अंदर अभी लिमिटेड पोटेंशियल है, तो पहले तो इसे रेगुलेट करना चाहिए और उसी के साथ साथ टैक्स के अंदर कुछ सुधार होना चाहिए। उसके बाद एज G20 चेयर इंडिया इंटीग्रेट ग्लोबल क्रिप्टो स्टैंडर्ड ग्रुप विथ द IMF। तो G20 के अंदर काम चल रहा था, इंडिया भी उसके अंदर जुड़ा हुआ था कि क्रिप्टो का क्या करना चाहिए। उसके अंदर मेन पार्ट था IMF। ठीक है, तो अब IMF ने ऑफिशियली क्या कह दिया है कि बिटकॉइन एज अ कैपिटल एसेट। तो वहाँ से भी पॉजिटिव बात निकल के आ चुकी है, मतलब बड़े बड़े जितने भी थे वो बिटकॉइन के लिए ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो चुके हैं। अब आगे यहाँ पे ये भी बताया गया है उस आर्टिकल के अंदर कि इंडिया इज क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट। तो अमेरिका एंड भूटान काफ़ी अच्छी तरीके से मूव कर रहा है, के अंदर अच्छे से लीड कर रहा है बिटकॉइन के अंदर। तो इंडिया Web3 के अंदर क्यों लीड नहीं कर सकता है, तो इसे अपनाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, क्लियर क्रिप्टो फ्रेमवर्क चाहिए और उसके बाद कंसीडर बिटकॉइन एज अ रिजर्व एसेट। और उसके अलावा ये भी हम बात करेंगे एवरेजिंग इट्स डिजिटल एंड एनर्जी स्ट्रेंथ। तो अब बात तो पॉजिटिव आई है, इधर से आर्टिकल कम्प्लीटली पॉजिटिव लिखा है। बात वही है कि भाई हमें अपॉर्चुनिटी को क्यों खोए। अमेरिका के अंदर ये हो गया, भूटान के अंदर ये हो गया, अमेरिका उतने अच्छे से लीड कर रहा है, बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर ऐड कर रहा है और वो 2 लाख बिटकॉइन होल्डिंग तक पहुंच चुका है। हमारे पास क्या है, तो हमें भी इसके अंदर कुछ करना चाहिए, फ्रेमवर्क करना चाहिए, बिटकॉइन को रिजर्व के एसेट के अंदर ऐड करना चाहिए, जो कि हमारा भी कहना नहीं है, अब बीजेपी नेता भी कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की तरफ से कब हमारे लिए ऑफिशियली गुड न्यूज़ देखने को मिलेगा, मतलब कब अच्छा एक कदम उठाया जाएगा? अब थोड़े थोड़े इशारे तो कर रहा है कि इंडिया भी चाहता तो है कि हम भी अमेरिका की तरह बिटकॉइन के अंदर कुछ करें, उसे कहीं ऐड करें ताकि हमारी कंट्री को भी फ़ायदा हो।